हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। कैसे आप सब लोग। मैं हूँ दीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। और इस मंथ में आने वाले हैं गणेश जी। सबके घर में गणेश जी आने वाले हैं। मैं हर साल अपने घर पे गणेश जी की स्थापना करती हूँ, तो इस बार सोच रही हूँ कि गणेश जी खुद अपने हाथों से बनाऊँ। इस बार गणेश जी बाहर से नहीं लाऊंगी और कोशिश करूँगी अपने हाथों से अच्छे से गणपति जी बनाऊँ। वैसे भी विसर्जन इस बार घर पे ही होने वाला है, तो क्यों ना हम मिट्टी के गणेश जी बनाएं। तो चलिए शुरू करते हैं और थोड़ी सी कोशिश करते हैं। गणेश जी घर पे बनाने के लिए मैंने दो मिट्टी का मिश्रण किया है। एक तो ये जो नॉर्मल खेतों में मिलती है मिट्टी, वही मिट्टी है, आप नर्सरी फार्म से भी ला सकते हैं। और दूसरी मिट्टी है तालाब में से जो चिकनी मिट्टी मिलती है, वो वाली मिट्टी। ये मिट्टी आपको कुम्हार के वहाँ से मिल जाएगी। जो लोग मिट्टी के बर्तन बनाते हैं वहाँ से आपको आसानी से मिट्टी मिल जाती है। तो जो तालाब वाली मिट्टी है उसके अंदर मुझे खेत वाली मिट्टी 1/4 जितनी लेनी है, मतलब तालाब वाली मिट्टी ज़्यादा लेनी है। और उसके हिसाब से जो खेत वाली मिट्टी है मुझे 1/4 का हिस्सा उसके अंदर ऐड करना है। अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के उसको मैं थोड़ा सॉफ्ट करूँगी। और मिट्टी बहुत अभी सॉफ्ट नहीं है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। मिट्टी के बहुत बड़े बड़े टुकड़े हैं, उसको मैं अपने हाथों से तोड़ूंगी, छोटा करूंगी। और उसके अंदर जितने कंकर या पत्थर है उसको छान छान के मुझे अलग निकालने पड़ेंगे, ताकि मिट्टी एकदम सॉफ्ट बने। और जितना भी कचरा अगर मेरे हाथ में लगता है उसको मैं साइड में कर रही हूँ। मिट्टी को अपने हाथों से छोटे छोटे पीसीस कर देती हूँ, जितना हो सकता है उतना ट्राई करूँगी। मिट्टी को और सॉफ्ट करने के लिए मैं अभी मिट्टी को कूट रही हूँ। ये दस्ता लेके अपने हाथों से उसको पहले कूट देती हूँ, ताकि वो जो छोटे छोटे पीसीस मिट्टी के हैं वो सॉफ्ट हो जाए। और नीचे की मिट्टी ऊपर करके उसको वापस मैं टीपूँगी। और जो मिट्टी है सारी एक समान होनी चाहिए, एकदम सॉफ्ट, जैसे हम आटा गूंथते हैं, एकदम डो बनाते हैं, इसी तरह से मिट्टी भी वैसे ही बननी चाहिए। तो हमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो मैं इसी तरह से उसको कूटती जा रही हूँ। इसमें बहुत टाइम लगता है, मुझे पूरा एक दिन लगा था ये मिश्रण बनाने के लिए, बहुत मेहनत लगती है। मिट्टी डो जैसा एकदम सॉफ्ट हो जाए उसको प्लास्टिक की बैग में रैप करके अच्छे से उसको ढक के रख देना है एक दिन। और नेक्स्ट डे मैंने उसको यूज़ किया। और अब मैंने एक मेरा टेबल था, वुडन का टेबल था, और उसके ऊपर मैंने पहले थोड़ा सा ऑयल लगाया, ताकि मिट्टी चिकनी है तो वो स्टिक ना हो ज़्यादा। और अपने हाथों भी में मैंने तेल लगा दिया। और उसके बाद इसके मैं अलग अलग पीसीस करूँगी। और सबसे पहले मैं छोटा पीस लेके उसको हाथों से रोल करके एक लड्डू बनाऊँगी। काव्या भी मेरे साथ सेम टू सेम प्रोसेस करके अपने हाथों से गणेश जी बना रही है। उसने बहुत अच्छी कोशिश की है, सेम मेरे जैसा करने की कोशिश कर रही है। तो ये देखिए एक लड्डू हमारा बन गया। मैंने उसको साइड में रख दिया। अब थोड़ा सा दूसरा डो लिया, दूसरा एक पीस लिया छोटा सा, और उसको एक रोटी बनाते हैं वैसे ही उसको हमने रोटी की तरह अच्छे से टैप टैप करके गोलाकार में, सर्कल में उसको अच्छे से सेट कर दिया। और ये हमारा बेस बनेगा, गणेश जी का बैठक मतलब बनेगा, इसके ऊपर हम गणेश जी रखेंगे। तो इस तरह से मैंने इसका बेस रेडी कर दिया। नीचे का बेस रेडी हो गया। अब थोड़ा सा और एक पीस लेके उसको मैं सेम टू सेम पीस लेके दो रोल बनाऊंगी लेग्स बनाने के लिए।
तो वो दोनों रोल सेम होने चाहिए। तो मैं पहले रोल बना के पहले चेक करूँगी कि वो दोनों सेम है या नहीं है, और उसके बाद फिर मैं उसको बेस के ऊपर सेट करूँगी कुछ इस तरह से। दोनों पीसीस को मैं जॉइंट करूँगी, मिट्टी को प्रेस करूँगी तो वो जॉइंट हो जाएंगे, और बेस जो हमने नीचे का बनाया था उसके ऊपर हमने लगा दिया उसको, और पीछे की तरफ से उसको सेट किया। थोड़ा सा प्रेस करना पड़ेगा ताकि मिट्टी एक दूसरे से चिपक जाए, स्टिक हो जाए। अब जो ये लड्डू बनाया था, ये गणेश जी का जो हमने पेट बनाया था उसको बीच में रख के पीछे से मिट्टी को प्रेस करना है ताकि वो अच्छे से स्टिक हो जाए। इसमें एक्स्ट्रा ग्लू की ज़रूरत नहीं पड़ती है, मिट्टी को खाली प्रेस करोगे तो ये अच्छे से सेट हो जाता है, स्टिक हो जाता है। उसके बाद थोड़ा सा एक डो लेके उसको रेक्टेंगल शेप दिया मैंने, और उसको हम बनाएंगे शोल्डर्स। तो ये जो स्टमक वाला पार्ट है उसके ऊपर हम ये डो रखेंगे और उसको सेट कर देंगे कुछ इस तरह से। पार्वती के मन में उमड़ी ममता, माँ की गोद में आए विघन हरता। पार्वती के मन में उमड़ी ममता, माँ की गोद में आए विघन हरता। अद्भुत बालक परमा प्रेम लुटाती, प्रथम देवता जग में उसे बनाती। उसके बाद जैसे मैंने लेग्स बनाए थे वैसे ही अभी हाथ बनाएंगे, गणपति जी के 2 हाथ। तो इसी तरह से थोड़ा थोड़ा डो लेके पहले रोल बनाऊंगी, और आगे से जो रोल वाला पार्ट होता है वो पतला सा होता है, और पीछे का थोड़ा सा मोटा रखूँगी, और इस तरह से जो शोल्डर वाला पार्ट है उसको उसके ऊपर ऐसे रख के और थोड़ा सा कर्व करूँगी। और ये वाला जो होगा वो आशीर्वाद वाला मुद्रा होगा, राइट हैंड जो होता है वो। और पहले शोल्डर पे रख के मिट्टी से थोड़ा प्रेस करके और थंब और फिंगर की हेल्प से उसको मैं मिट्टी को थोड़ा स्प्रेड करूँगी और उसको स्टिक कर दूँगी इस तरह से। और आगे वाला जो पार्ट है जो हमें आशीर्वाद देते हैं, वैसी जो मुद्रा है उसको मैं फिंगर और थंब की हेल्प से उसको प्रेस करूँगी ताकि वो पूरा एक हाथ का शेप आ जाए, पंजे का शेप आ जाए। और इसी तरह से मैं दूसरा हाथ लगाऊंगी, शोल्डर के ऊपर उसको जॉइंट करूँगी, स्टिक कर दूँगी। और ये जो दूसरा वाला हाथ होगा वो होगा, उसके हाथ में हम एक लड्डू रखेंगे, वैसी मुद्रा वाला हाथ होगा। तो इसी तरह से थंब और फिंगर की हेल्प से हम उसको प्रेस कर देंगे। साथ साथ में काव्य ने भी सेम मेरे जैसा बनाने की कोशिश की है, बहुत अच्छी कोशिश की है। मैं बहुत खुश हूँ कि वो भी मेरे साथ साथ ही ऐसे ही बनाती है और ऐसे ही वो एक्टिव रहती है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं जो इतने एक्टिव होते हैं, तो या मैं बहुत खुश हूँ मेरी बेटी इतनी एक्टिव है मेरे साथ, मेरे जैसे ही सेम। और मैंने एक छोटा सा डो लिया, एक छोटा लड्डू बनाया और उसको मैंने शोल्डर वाला पार्ट था उसके ऊपर, मतलब हमने मुंह बनाया, वो जो रोल बनाया वो मुंह था हमारा, तो उसको मैंने पीछे से स्टिक कर दिया। और उसके बाद अब हम बनाएंगे उनकी सूंड, मतलब आगे जो सूंड होती है वैसे ही हम एक छोटा सा रोल करके आगे वाला पार्ट पतला रखेंगे और इस तरह से हम फोल्ड कर देंगे
और उसको फिंगर की हेल्प से मैं स्टिक कर दूँगी। थोड़ा थोड़ा पानी भी फिंगर पे लेके और उसको मैं शेप भी अच्छे से दूँगी और स्मूथ करूँगी, ताकि वो जो मिट्टी है वो अनइवन ना हो और एकदम स्मूथ और शाइन लगे। और मैंने एक छोटा सा लड्डू बनाया और उनकी हाथ में लड्डू रख दिया। उसके बाद मैं बनाऊंगी गणपति जी के कान, जो कान बहुत बड़े होते हैं। के लिए 2 छोटे पीसेस लूँगी और कुछ रोल ऐसे करके पहले मैं सेट करूँगी इस तरह से। तो एक साइड पहले एक वाला जो पार्ट है उसको मैंने पीछे की तरफ से ऐसे स्टिक कर दिया, प्रेस किया और उसको मैंने पहले शेप दिया। ये राउंड शेप ही है। उसके बाद में थोड़ा सा उसको कर्व करूँगी और कोशिश करूँगी उनके प्रॉपर शेप में आए। और इस तरह से मैंने फिंगर की हेल्प से उसको प्रेस करती जा रही हूँ और उसको शेप देते जा रही हूँ। ये देखिए काव्या ने मुझसे पहले बना दिए, कितने सुंदर बनाए हैं, कितनी अच्छी कोशिश की है। वाह। चलो अभी मैंने भी दूसरा कान रेडी कर दिया इस तरह से और ये मेरे गणेश जी भी है रेडी। थोड़ा सा मैं पहले शेप दे देती हूँ, फिंगर की हेल्प से सेट कर दूँगी। फिंगर में थोड़ा थोड़ा पानी मैं लेके और अभी उनको स्मूथ करूँगी। वो जो मिट्टी होती है उनको अच्छे से मैं स्मूथ करूँगी ताकि वो शेप उनका बहुत अच्छे से हो जाए, शाइनिंग लुक आ जाए। अब मैं उनकी पगड़ी बनाऊँगी, तो छोटा सा एक रोल करूँगी और रोल करके उनके वो जो सिर वाला जो पार्ट है वहाँ पे पहले मैंने रख दिया और उसके बाद छोटा सा एक पीस मिट्टी का लेके मैंने जैसे लड्डू वाला शेप देते हैं मोदक वाला, वो वाला शेप लिया और उसके ऊपर मैंने प्रेस करके रख दिया। और वापस एक छोटा सा पीस लेके मिट्टी का और उसको मैं रोल करूँगी पतला सा और उसके ऊपर मैं इस तरह से लगा दूँगी। तो ये एक उनका मुगट जैसा हो जाएगा, उनकी पगड़ी बन जाएगी। उसके बाद उनके 2 दांत मैंने लगा दिए। एक दांत उनका टूटा हुआ होता है इसलिए उनको एक दंताए बोलते हैं। तो एक टूटा हुआ दांत बनाया, एक पूरा दांत बनाया और उसके बाद मैंने एक पिन की हेल्प से, आप कोई भी शार्प पिन ले सकते हो, पेन ले सकते हो, तो मैंने वो जो नाभि होती है वो उसका एक शेप मतलब वहाँ पे मैंने हॉल किया, तो एक पूरा उनका बड़ा पेट वाला इफ़ेक्ट आएगा, लुक वैसा आएगा। तो उनकी आइज़ भी मैंने वैसे की और सूंड पे मैंने लाइन ड्रॉ कर दी कुछ इस तरह से। थोड़ा फिनिशिंग देने की मैंने कोशिश की है। माँ की गोद में आए विघन हरता, पार्वती के मन में उमड़ी ममता। माँ की गोद में आए विघन हरता, अद्भुत बालक पर माँ प्रेम लुटाती, प्रथम देवता जग में उसे बनाती। हाँ, प्रथम देवता जग में उसे बनाती। तो ये देखिए रेडी है मेरे गणेश जी जो मैंने अपने हाथों से बनाए हैं। बहुत खुशी होती है जब हम अपने हाथों से कुछ बनाएं।
मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं अपने हाथों से गणपति बना रही हूँ इस बार। तो आप भी कोशिश करें, अगर आप कोशिश करें तो ज़रूर बना सकते हैं। थोड़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। छोटे बच्चों को अगर बनाना है तो उनके पास क्ले होती है, क्ले से खेलते रहते हैं, तो उनसे भी वो बना के प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको अगर प्रैक्टिस करनी है तो घर पे जो आटा होता है वो उसका पहले डो बनाइए और उससे पहले प्रैक्टिस कर सकते हैं, और उसके बाद आप ये मिट्टी लेके इसके साथ आप बना सकते हैं। अगर आपको ये मिट्टी का मिश्रण नहीं बनाना है तो आप कुम्हार के पास जाइए, वहाँ उनको बोलिए कि मुझे ऐसा बनाना है, गणेश जी बनाने हैं, तो आपको वो रेडीमेड मिट्टी देंगे। वो रेडीमेड मिट्टी मिलती है, वो लोग प्रोसेस करके ही रखते हैं, तो आपको वैसी मिट्टी भी मिल जाएगी। तो कोशिश कीजिए और एक बार ट्राई कीजिए ज़रूर, बहुत बहुत मज़ा आएगा। मुझे तो बहुत मज़ा आया। अब मैंने थोड़ा सा ब्रश की हेल्प से पानी लेके, ब्रश पानी में डिप करके उसको उसके ऊपर मैंने रब किया, यानी मैंने फिनिशिंग देने की कोशिश कर रही हूँ कि वो थोड़ा शाइन करे, क्योंकि मिट्टी है तो रफ़ हो जाएगा सूखने के बाद, तो क्रैक आ जाएगी अगर उसको हम सेट नहीं करेंगे तो मैं पानी लगा के उसको सेट कर रही हूँ, उनको स्मूथ कर रही हूँ, तो एकदम अच्छे से सेट हो जाएगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर बताना, और आप भी ज़रूर कोशिश करना। अगर आप कोशिश करो तो मुझे प्लीज़ उसके फ़ोटोज़ भी भेज देना कि अगर आपने ऐसी कोशिश की है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कुछ नया लेके ज़रूर आऊँगी। और ये गणपति बनाने के बाद मैंने और 2 गणेश जी बनाए थे, उसके बाद तो बहुत अच्छे से बने थे। मेरा हाथ एकदम साफ़ हो गया था, प्रैक्टिस हो गई थी बहुत अच्छे से, तो मैंने ये 2 गणपति जी और बनाए थे। तो आप भी बनाइए गणेश जी घर पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू, टाटा, बाय बाय, टेक केयर।